बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम तासुल साथ मख के निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब खबर वोरे दे गाबन आई हम पता ना चे सिविल वाड़ी मुंग त पता वा चे मुंग नसो और दिल वाड़ू और आगे बागा बिल्कुल नशी वेले कम चे मुंग और दिल वाड़ू बोले चो सब इतला तुम दगा दी चे निगरान हुकूमत इस किस्म रिलीफ अवाम ला न वर कई लग्या दा न हो द बिजली बिल न कमी दीशी और न तास्तर रवान रोज़ के बाद बिजली नोरा न ग्रानीगी ओ सब और उमदा का फैसला शविदा चे बिजली बा होम नोरा ग्रानीगी ₹2 फ़ी यूनिट ₹2.07 दाबा बिजली नोरा ग्रानीगी और वरसरा पेट्रोल मसनूआत यो नोटिफिकेशन बागे खुआगा जाली दे बागे बांधे वजारत ख़जाना हुई चिन्ना दा जाली दे तकरीबन ₹22 आगे के जिक्र शवो हो 22 न सही दगा 12 ना ₹15 हो ऑलरेडी खबर मख तरा गलेदा चिदाबा ग्रानीगी कतल बदावी चे निगरान हुकूमत आया दा ग्रानी और कना न ग्रानी नो डेर घट लगवाड़ी चागदी ता इनकारू की वजह दई पलास के सश्ता देना और सिंगा ग्रानी PDM खपल खरी वक्त के रावस्ता खलको नवा PDM ईर्शी सिंह चे दगा निगरान हुकूमत तेर दगा 3 हफ्तों के दन्ना कम हल रागश्ते दे और चकम सूरत हाल दे दागे खिलाफ नन पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान मुख्तलिफ खारूनों के इस्लामाबाद लाहौर के अल तक नन शटर डाउन हड़ताल हो ताजरानो खपल टोल कार प्रेख हो दुकानों ने बंद कड़े हो और हड़ताल कड़े हो चे मुंगा नोर दगा ग्रानी न मनो कम द बिजली कीमतों दी मुंग दगा न मनो दे वक्त की मुंग सरा मकसूद अनवर परवेज से मौजूद दे तासो सबका सदर है द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री खैबर पख्तूनख्वा द सरहद चैम्बर। मकसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद साहब, ताजिर के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ भी हो जाए दुकान नहीं छोड़ता, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ताजिर को वही दुकान सारा दिन बंद रखनी पड़ी? फहीम साहब, आपने एक ताजर के ऊपर दुखती रख पे जो है ना हाथ रखा है। इस तरह है कि ताजर दुकान क्यों बंद करेगा, क्योंकि दुकान ही से तो उसको रिज़्क मिलता है जी। तो ये उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो नहीं कर सकता। देखिए, अगर आमदनी आपकी 10,000 है और आपको जो है ना पेमेंट्स करनी है 15-20 हज़ार, तो क्या आप दुकान फिर खोलेंगे? जरूरी बात है कि आपने लेबर का खर्चा भी देना है, आपने बिजली खर्चा भी देना है, आपने अपने घर का भी ग्रोसरी भी करनी है, सारा कुछ करना है और इसके अलावा मुख्तलिफ टैक्सेस भी आपने पे करने हैं। और सोने पे सुहागा के आप पेट्रोलियम आइटम्स जो हैं वो भी अभी आज जो अभी सामने बातें आ रही हैं, तो आज रात को शायद 12 बजे पेट्रोल में भी इजाफा हो जाए। तो ये सोने पे सुहागा है। तो इस तरह के हालात में दुकानदार क्या करे, करता क्या न मरता वाली बात है कि वो हम अगर दुकान पे भी बैठे तब भी मसला है, अगर दुकान बंद करे तब भी मसला है, क्योंकि दुकान बंद करेंगे तो कम से कम बिजली का खर्चा तो नहीं होगा जो इतना बड़ा बिल आ रहा है। मकसूद साहब, ये जो आपने जिक्र किया कि मजबूरी है, क्योंकि ताजर लोग कहते हैं कि वो तो ईद की छुट्टी भी नहीं करता, उस दिन भी दुकान खोलता है, तो क्या दुकान बंद करने से आपको लगता है कि मसला हल होगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे तो लग नहीं रहा कि वो प्रेशर ले रहे हैं, उन्होंने बिजली भी और महंगी करनी है और पेट्रोल भी महंगा करना है। देखिए, मसला ये है कि पूरी कौम इस मामले पे इकट्ठी है। कराची से लेकर चित्राल तक जो है ना सब लोग जो है ना मुश्किल में है। ना सिर्फ ताजिर मुश्किल में है बल्कि पाकिस्तान की सनतें जो हैं वो धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। और आप ये भी देखें कि यहाँ पर जो इतने लोग तंग आ चुके हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पिछले अभी कुछ अरसे में 4.5 लाख पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान से भागकर बाहर चले गए हैं। वो ऐसे तो कोई अपने घर को नहीं छोड़ता, तो जैसे आपने कहा ना दुकान को कोई नहीं छोड़ता, तो इस तरह घर को भी कोई नहीं छोड़ता, लेकिन उनकी मजबूरी है कि यहाँ उनको खाने को नहीं मिलता, कमाने को नहीं मिलता, तो उन्होंने तो जाना है। तो ये ब्रेन ड्रेन वाले लोग, सिर्फ ये ऑफिशियल फिगर जो है 4.5 लाख है। अगर इसको इन द रियल सेंस देखा जाए तो ये 8 लाख से भी ऊपर है। मकसूद साहब, आपने जो जिक्र किया, आप खुद सरमायाकार हैं और आपने जो एक टेक्निकल बात की कि 4.5 लाख दिमाग बाहर गए हैं, हुकूमत तो खुश हो रही है कि 4.5 लाख लोग जाएंगे तो रेमिटेंसेस आएंगी। हाँ, ये बात आपने की है, लेकिन ये हंसने वाली बात है। हंसने वाली बात ये है, तो ये 4.5 लाख बंदे जो है कहाँ से गए हैं? ये आपकी इंडस्ट्रीज में जो एक्सपर्ट लोग थे,
आपके जो जितने इदारे थे उनके एक्सपोर्ट लोग थे। तो ये आपके पास तो ब्रेन ड्रेन जब होगा तो आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी? तो आपको तो डॉलर्स की जरूरत है। तो डॉलर्स कैसे आएंगे? सिर्फ जो है लोगों की कमाई से आएंगे। वो इतने डॉलर नहीं होते जिससे कि आपका सारा डेफिसिट पूरा हो जाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, तो उस वक्त जो है ना आप अपने ये जो कर्जे हैं इसको भी दे भी सकेंगे और अपने मुल्क को तरक्की भी दे सकेंगे। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, ये बिजली क्यों महंगी है? बिजली इसलिए महंगी है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट ने जो है ना नेचुरल रिसोर्स की बजाय फॉसिल फ्यूल पे जो है ना, जैसे फर्नेस ऑयल है, जैसे जो है डीजल है, जैसे जो ये कोयला है, इसके ऊपर जो कि इंपोर्ट बेस पर जो है हमने बिजली घर बनाए हैं। हमें असली तौर पर पानी की बिजली बनानी चाहिए थी। तो इसकी बजाय हमने जब ये थर्मल पावर हाउसेस बनाए हैं तो उसका वो शॉर्ट टर्म तो सोल्यूशन उन्होंने निकाला, लेकिन अब वही हमारे गले पड़ गए हैं क्योंकि हमें कैपेसिटी सरचार्ज की मद में उनको पैसे देने पड़ते हैं। फर्ज का एक पावर हाउस है, वो 1 मेगावाट का पावर हाउस है, तो 1 मेगावाट अगर हम उनसे बिजली जो है 500 किलोवाट लेते हैं, तब भी वो हमसे 1 मेगावाट की जो कैपेसिटी सरचार्ज वो हमसे चार्ज करते हैं। अच्छा, ये आपने बात की मकसूद साहब, आप क्योंकि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे निगरान वफाकी वजीर हैं सनत और हुर्फत के, वो खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं जी हम लोग अपने दौर में 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। सब्ज बाग दिखा रहे हैं या आपको लगता है कोई प्लान होगा उनके पास? देखिए जी, प्लान तो उस वक्त होता है जब आपकी प्रोडक्शन हो। जब आपकी प्रोडक्शन हो तो उसको देखिए, जब कोई चीज बनती नहीं है तो आप उसको क्या एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये पाकिस्तान अगर रॉ मटेरियल यानी जैसे टमाटर और साग और आलू और ये कचालू ये सिर्फ जो है एक्सपोर्ट करना शुरू करते तो इससे तो इतना पैसा नहीं आता। वो तो हम अपना भी पूरा नहीं कर पा रहे, बाहर क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हाँ, पूरा बिल्कुल। और वैल्यू एडिशन जो है ना, वैल्यू एडिशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, वो इन चीज़ों में नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाएं, जिसके लिए जो है अभी तक कोई ऐसा बेस प्रोवाइड नहीं किया गया जिससे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, ये टैक्स बेस को वाइड करना। IMF ने भी आपको यही कहा है कि आप अपने टैक्स बेस को वाइड करें। हम कितने सालों से लगे हुए हैं कि भाई टैक्स बेस को वाइड करें। वाइड करने का मतलब ये है कि आप वो लोग जो टैक्स दे सकते हैं और टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाएं। और ये ब्लैक इकोनॉमी जो है, जो पैरेलल चल रही है, इसको भी टैक्स नेट में लेके आए। आप सर काफी करीब रहे हैं हुकूमतों के और आपको अंदाजा भी है कि आखिर मसला क्या है। ये जो सवाल है कि नए टैक्स देने वाले लोग नहीं ऐड हो रहे, ये लोग ऐड नहीं हो रहे, या आपको लगता है कि हुकूमत जानबूझ के डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय इनडायरेक्ट जो आसान तरीका है उसी पे जाती है और किसी को खफा नहीं करना चाहती? बस ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, असेंबलीज में कौन लोग बैठे हुए हैं? असेंबलीज में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे टैक्स दे सकते हैं, लेकिन आप उनके टैक्सों के गोशवारे देखें तो उस गोशवारे में एक आम दुकानदार शायद ज्यादा टैक्स दे रहा है उसके मुकाबले में जो कि असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने टैक्स लगाना है, जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, वो अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाते किसी भी शक्ल में, चाहे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि टैक्स बेस को भी वाइड किया जाए। तो लेकिन IMF से हमें क्या मिला है? और IMF से हमें अभी तक सिर्फ 1.17 बिलियन डॉलर मिले हैं, और इस ट्रांच के बाद हमारे पास इतनी कंडीशनलिटी उन्होंने लगा दी है कि हम उसमें यह कि बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, इतने टैक्स कर। अब देखिए ना, कोई भी इंडस्ट्री अगर चलती है या कोई बड़ा कारोबार करता है तो वो लोन लेता है बैंक से, और उसका मार्कअप रेट भी जो है ना 21% जो है मार्कअप रेट हो गया। तो जब आप 21% मार्कअप रेट पे कर्जा लेंगे तो उसमें कारोबार क्या करेंगे? और ये सिर्फ 21% नहीं होता, इसके ऊपर इंश्योरेंस भी होती है, इसके ऊपर और एक्सपेंस, तो ये 25-26% जो है ना ये मार्कअप बन जाता है। और कारोबार भी उस मुल्क में जहाँ पर सारे पैसे आप बिजली के बिल में जमा करा दें। और वो भी बात आपकी सही है, वो भी बात सही। और अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ ये कि आप लोग क्योंकि खुद एक बजट बनाते हैं
अपनी इंडस्ट्री का बनाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। हुकूमत ने जो बिजली महंगी की है, असल में ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए महंगी हुई है, बिजली तो महंगी नहीं बनी। वो तो अगर IPP की है, जो भी है, बिजली की कीमत तो वही है। अगर इनकम टैक्स उसमें लिया जा रहा है या और महंगाई की जा रही है, ये जो हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं मुलाजमीन की 35% तक, उसने कितना हुकूमत के अखराजात को बढ़ा दिया है कि जिसको पूरा करने के लिए हमें फिर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। सर बिल्कुल फहीम साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, इनडायरेक्ट, जैसे पहले भी आपने फरमाया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, वो हुकूमत के लिए आसान है। एक बिजली का बिल है, उसमें टैक्स डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कोई 16-17 किस्म के टैक्स उसमें पड़े हुए हैं। तो अब ये इस सिलसिले में ये है कि अब जो बंदा टैक्स नहीं भी दे सकता, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आके टैक्स को मजबूरन देना पड़ता है। तो इसलिए ये तरीकाकार जो दुनिया में जो भी आपके डेवलप मुल्क हैं, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है ना वो बुरा मनाया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्सेस पे बिलीव करते हैं। तो हमारे सिस्टम में भी ये होना चाहिए। अब देखें ना, जैसे ये FPA लगाते हैं जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो 3 महीने बाद करते हैं। अगर आपने आज एक चीज सेल कर ली है, 3 महीने के बाद बिजली के बिल में आएगा कि भाई 3 महीने पहले आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इतने पैसे फालतू देने चाहिए थे। तो आप इसमें कैसे बजटिंग कर सकते हैं? तो इसलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हों उसमें कोई ना कोई जो है ना, कोई हकीकत हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे कि बजटिंग हमें भी बनाना आसान हो, हम भी अपना। जैसे आज की बात है जी, आपका शुगर जो चीनी, हाँ जी, चीनी का रेट 175 तक चला गया। तो अब 175, जिसका बिजली का बिल भी ज्यादा आ गया है और चीनी भी महंगी हो गई है, अभी पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? तो इसलिए ये अगर कोई गवर्नमेंट ये समझती है। अच्छा मकसूद साहब, ये आपने जो बात की, देखें बिजली तो इंसान ने हर हाल में वहाँ पे उसकी पेमेंट करनी है और हुकूमत उसी का फ़ायदा उठा रही है कि लोग मजबूर हैं, हर हाल में देंगे, इसी से लो। अगर हुकूमत चले गए, अगर लोग चले गए अल्टरनेट की तरफ, चाहे वो शमसी तवानाई हो या बिजली खपत कम करना हो, यानी अगर वो कहे कि हमें बिजली चाहिए ही नहीं, हम इंतहाई कम इस्तेमाल करेंगे और फिर जब बिजली कम इस्तेमाल होगी तो बिल भी कम आएगा, तो आप समझते नहीं हैं कि ये फिर हुकूमत के लिए और भी डिसअपॉइंटिंग होगा कि वो लोग जो बिल दे रहे थे वो भी बिल ना दें और फिर हमें शायद देहात में कुंडा कल्चर देखने को मिले? सर अभी भी फहीम साहब, अभी भी यही है। देखिए, आपके पेस्को का जो लॉस है, पेस्को का लॉस जो है वो तकरीबन 37%, 37% सर इस साल 42.15% रहा है। एग्जैक्ट फिगर जो आपने बताई है। तो सर ऐसी सूरत हाल में देखिए, जबकि डॉलर भी आपका जो है ना किधर पहुंच गया है। डॉलर का आज का रेट जो है 305 रुपए बैंक का रेट था, जबकि कर्ब मार्केट में, ओपन मार्केट में ये 326 तक चला गया है। 330, आज 330 चला है सर। 300। आप देखिए, ये आपने, और मुझे इंफॉर्मेशन, मेरा तो दिल बैठ गया। और ये कह रहे हैं कि ये और भी बढ़ेगा क्योंकि लोग जखीरा कर रहे हैं इसको, मार्केट में जितना है लोग उठा रहे हैं उसको, जितना भी मिल रहा है। तो देखिए, इसका मतलब तो यह है ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर लोगों को एतबार नहीं है कि भाई आज रुपया इस रेट का है, कल रुपया और नीचे जाएगा। स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई है आपकी आज। बिल्कुल, आज तो उसने मतलब 45,000 के लेवल पे आ गई है। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो जो कि बहुत बड़ा, जो है मेरे ख्याल में कोई 1.5 साल के बाद जो है ये जो है क्रैश कर गई। तो ये सूरत हाल तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो आप ये सारी चीजें अगर आप लगाएं, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि कोई हम किसी अच्छी तरफ जा सके। देखिए, उसमें एक्सपोर्ट तो बेसिक चीज है। तो एक्सपोर्ट के लिए आपको इंडस्ट्रीज को जो है ना वो उसके रिवाइवल चाहिए होगा। अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी तो आपको एक्सपोर्ट नहीं मिलेगी। देखिए, एक और चीज है, हमें फ्यूल, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है पेट्रोल की, पेट्रोल तो आ रहा है वहां से सर, पेशावर में मिल रहा है आपको, हर जगह मिल रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है। तो ये देखने वाले देखते नहीं है कि 80,000 इसका लीटर का जो टैंकर आता है इतना बड़ा, राइट फ्रॉम ईरान से, तफ्तान बॉर्डर से होता हुआ साउथ पंजाब से होता पेशावर तक पहुंच जाता है। तो ये इसको कौन कंट्रोल करेगा? जो आप कह रहे हैं देखने वाले देखते नहीं है, वही तो देख रहे हैं। वो ज्यादा देख रहे हैं। तो इस तरह जो है ना, ये पाइपलाइन जो है, इसकी गैस पाइपलाइन जो है ईरान से हम ले तो हमारा गैस का मसला हल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई थोड़ा सा दिल गुर्दा करना पड़ेगा।
ठीक है ना जी। तो इसी तरह ये ब्रेन ड्रेन को भी बचाना चाहिए, वरना ये तो अगर ब्रेन ड्रेन एक दफा चला जाता है उसका वापस आना बड़ा मुश्किल है जी। तो ये सारी चीजें बहुत सारी हैं, और भी बातें जो इसलिए हैं कि ये वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकानमी है वो सारी दुनिया देख रही है कि अगर आप कहें कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया तो शायद आप, बस मैं आगे कुछ नहीं कहता, आप समझ गए इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। ना करने में कोई फर्क रहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद अनवर परवेज साहब और सिंगाई जिक्र कचे ओसम को मुंगा पाकिस्तान डिफॉल्ट न कर डिफॉल्ट नोर सिंगाई लक्सर ने खबर रागे च पाकिस्तान करेंसी डॉलर मुकाबला के द श्रीलंका ना होम लांद रा परेवता आगा डिफॉल्ट शवे मुल्क ते और पखपल खपोत दिल खमुंगा उनदरीदू वले चे जमुंगा अशराफिया मुंग तडे ज़्यादा अजीज़ा और जो सोक फैसले अखली अवी उसम स्तर के पटी कड़ी दी अवी उसम द कवी चना मंग बिजली नोर होम ग्रानौ बलख्वाता द पेस्को मुलाजमीन और टोल वापटा मुलाजमीन आई वी चना गोरे दमुंगा को यूनिट फ्री यूनिट कम शो नो खबदल नहीं दरता पस रवानियो मतलब दा चे दा सिर्फ उलस सर लोबे रवानी दी इस किस्म रिलीफ निश्ता सख्त नसा हालात थी और चे सुमर दा चा वस रसी द उलस त जेब न दा पैसे रउबासी गटी पे दा कम जना दागे परवाह न कई खो चिन्नमी वसरा अम ते अखली नन दमुंगा यो मरगरे हमकार अगवी नन तेलियो पे खबर सराफा मार्केट ता हेराल इंटरव्यू कड़ा अवल तदा वेना ओशवा चे मुख्तलिफ जनार आगली दी आई खपले वाले और बंगड़ी खर्च कड़ी दी देरा पारा चे द बिजली बिल वरकूल दी और दा अल तक के मुख्तलिफ ज्वेलर दा वेना कड़े दा डेर अजीब हालात थी। बहरहाल सब प्लान दे मुआशी सब प्लान इज्तमाओ करना एवढे छंद में न पस आउस्ता प्रोग्राम की ओजल बिया हर करे वायु नन चिकम सूरत हाल दे अगदा वही चे अचानक पलग वक्त के दनना स्टॉक एक्सचेंज के 1774 पॉइंट्स रापरे वतल और तकरीबन 3.5% स्टॉक एक्सचेंज के कमेर आ गए कम चे 44,470 तर आ गए और द आगे द वजना बिया अवल सात द पारा स्टॉक मार्केट के दनना कारोबार इसार का दाद देख पर तरीका दा चे खास हद पूरे कारोबार तेज शी अलीम इसारीगी और चरागुर्जी की अलीम इसारीगी द्वाणा क्रैश के दल वर्तवई डेर ख और डेर बद द्वाणा दे पारा खनवी और डेर बद हालात तक आई अर्स ईसार कल खो आखिरी वक्त पूरे चकरादार से बंदे दल 45,002 में तकरीबन 350-400 पॉइंट दोबारा आगे गेन कल आगे बांधे दा मार्केट बन शवे दे और कमुंगा गुरु अगस्त पम्याश के स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 3,000 पॉइंट छिदे आगा रापरे वते दे और दा ओवरऑल चकमुंगा उगुरु दा चकम बैंड दे 5,000 के दन न चली के लगे दे बुलंद तरीन सतह चवा आगा 49,000 वा और उस दे वक्त के 44,000 ता खबर राला ज़्यादा टोना कम सता दगा सिर्फ अगस्त पम्याश के बल्कि तक मुंगा गुरु नो दगा चिकम स्टॉक एक्सचेंज दे आगे सरा सरा नोर अर्स वसरा लिंक होम दी चिकम जमुंगा द स्रो कीमत ते आगा होम डेर ज़्यादा ग्रान शो और नन चिकम पे खबर के रेट रवानो पे खबर के पूरा द तोले रेट हो आगा तकरीबन 2,39,000 ता और से द कम चे द पूरा तोला द आगे रेट ते और वसरा वरसरा चिकम ब्या कम हुई तकरीबन 10 ग्राम हुई अगर 2,05,000 था दागे नन रेट चले 2,05,590 रुपये दगा रेट चले द इंटर बैंक के डॉलर कीमत चले आगे के होम इजाफा होशवा 1 रुपये 40 पैसे डॉलर कीमत के इजाफा होशवा और डॉलर कीमत 304 रुपये 45 पैसे था और से द और दा ओपन मार्केट कम चे दागा इतलात ओपन मार्केट 319 रुपये के रवान दे हो खबर दादा चे दादा ओपन मार्केट ना ब्लैक मार्केट के पर 330 बांधे होम डॉलर न मिलावी गी लग्या दे द डॉलर चिकम कीमत ते अगर मुसलसल खीजी लग्या दे और दगा ग्रानी चदा अगर बिल्कुल दलास न उजी लग्या दा कम चदा खुराक सामान दे आगे कीमत के होम मुसलसल इजाफा की गी लग्या दा और द आगे कीमतों के इजाफे द वजह ना द ग्राने चिकम शरदा आगे के होम इजाफा की गी लग्या दा शरासूद सिंगा जिक्र मुका मकसूद साहब 21% ता और से द आगे द वजह सो कारोबार हम न की लग्या दे और ब्या मुंग खबर को तवाना बहरान अवल को बिजली इश्ता देना डेर जगहों के उस लोड शेडिंग होम शोरो शो लग तेरा तकरीबन हफ्ता दुआ 3 हफ्ते कंट्रोल हालातू गर्मी हुआ खुदुमा रोड शेडिंग नो उस रोड शेडिंग हम इजाफा की लग्या था और खल को बिरुना नदी वर्कड़े कम चे इजाफी बिरुना अगली दी खल को बिरुना सजूली दी और
कि बिल न वर कई दाए खिलाफ उस कार्रवाई ब हम पेस्को कई हुसिंगा कार्रवाई कई दा द पेस्को द पारा हम इम्तिहान दे आया बिल के बदा अर्स अचे बिया पसे बिल और दगा बा उस यो टेस्टी द उलस चे आया उलस सह द पोरे खपल दगा एहतियाज उड़ी निगरान वज़ीर आज़म से वही चे ग्रानी दा खुदुम रहम ग्रानी न दा चे तासो पैयाजाम और शटर डाउन हड़ताल के हैरान कुन अल्फाजू जब खपला पदे खबरो हैरान एम चावी सिंह दा खबर कुलिशी चे दुमरा ग्रानी न दा चे शटर डाउन या पैयाजाम हड़ताल उशी दा चे यो आम गरीब कस पता लगी चे दागत तनख्वाह 2,15,000 रुपये भी और अगत बिल 2 और 3,000 रुपये राशि न बिल तो हम गुरी और बदा माशुमान खेटे तो हम गुजरा तो पूरा मैच चलो मसिंगा निगरान वज़ीर आज़म से दा बयान डेर हैरान कुनो चे कम अगुई वर्कड़े दे खो बहरहाल आई ख्वाखदा आई पखपला एसी कमरा के नास्ती दागुई अगर एसी बंद नशो कम चाहिए दागा एसी बंद क्या रहता ते वक्त क्यों अगुई 3 पीस चोले और आगा सूट एसी न बगैर कमरा के चोले नशी खो अगुई चे कम खबर है अगर बिल्कुल लरे वे आम उलसना डेर ज़्यादा लरे खबर है अगुई कोले और दगा वजह दा चे खलक उस रोज़ी लग्या दी एहतजाज के लग्या दी 2 तारीख बांधे इस्लामाबाद के यो गट एहतजाज कॉल वर्कड़े शवे दे सरकारी मुलाजमीन हम पाए के शामिल दी और मुख्तलिफ इदारों खलक हम पाए के शामिल दी यो बल गट एहतजाज ये रोशन दिमाग लूँ ताउस्ता प्रोग्राम की योजल बिया हर कले वायु शटर डाउन हड़ताल पैया जाम हड़ताल और मुख्तलिफ जगहों की दगमंड तड़े आखिर देना फ़ायदा से की दीशी कमुंगा उगुरु चिदगा कम हड़ताल शेवेदन पूरा पेशावर बंद हो इस्लामाबाद के हड़ताल हो मरकज़ी तंजीम दे ऐलान करो और बस 2 तारीख बंद हम हड़ताल दे नु दगा चिकम लग डेरा सरगर्मी कीगी ताजरानो अगर हम बंदशी और चिदगा कम द बिजली बिलू नदी आया दगे हड़ताल सरा आगा बिलू कंट्रोल की दीशी या आगा बिलू कमी दीशी या नंद दगा टोल हड़तालो शो नो दिन आपस आया चास राब्तम कड़े दा और कना सूरत हाल सिंह दे आगा से रवान दे और कमुंगा दगा सूरत हाल ता यो नज़र गुरु कम चिदा खैबर पख्तूनख्वा दे नो दे के दना असे हम जमुंगा ताजरान डेर ज़्यादा जपली शिवी दी और अगुई सरा असे हम सलारा निश्ता दे चिपा कम लारा अगुई लाड़शी इंतहाई ग्रान सूरत हाल के का दी शहजाद अहमद साहब दे वक्त के मुंग सरा मौजूद दे कम चे तर्जुमान दे तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने हड़ताल की। शहजाद साहब ये बताइएगा पूरा दिन कारोबार बंद रख के नुकसान किसका हुआ, ताजिर का हुआ या दुकानदार का हुआ? देखें जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मौका दिया। ताजिर का नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, चाहे वो बिजली के बिलों में इजाफे की सूरत में है कि चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में है या चाहे किसी और सूरत में। नुकसान ताजिर का है, लेकिन हुकूमत जो है बेहिस हुकूमत है, वो इस बिल्कुल नहीं सोच रही कि आखिर इस आवाम का और हमारी इस मईशत का क्या बनेगा। मईशत की बेहतरी के लिए आप ताजरों पर आए रोज टैक्स लगा रहे हैं, बिजली में इजाफा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैसे होगी, ये मामला किस तरफ जाएंगे। कारोबार ना होने के बराबर है। आज कारोबार बंद है, ताजिर इतना परेशान है तो वो हड़ताल की जानिब आया है, वरना ताजिर जो है हमेशा पुरअमन रहे हैं। तो अगर ये हड़ताल हुई है आज एक दिन की, तो बस ये एक दिन की रहेगी यानी आगे बात और बढ़ेगी? नहीं जी, ये टोकन हड़ताल थी। इसके बाद अगर हुकूमत ने फिर भी IMF के एजेंडे के मुताबिक काम करती रही और उसका यही मौक़िफ़ रहा कि जी IMF से इजाज़त लेंगे। अभी मेरे सुनने में आया कि पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है, जो कि एक और पेट्रोल बम है पूरी आवाम पर। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं, इस इजाफे को, और हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो होश के नाखुन ले। अगर ये ना हो कि ये जितने ताजिर बरादरी और ये अवाम जो है जो इस वक्त मजबूर है, ये ना हो कि वो सिविल फरमानी की तरफ राग़िब हो जाए। और दूसरा मसला ये है कि अगर हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो ये जो हमारा आज टोकन हड़ताल थी, ये ना हो कि ये सिलसिला मजीद ज्यादा हो जाए और हम जो है पूरे पाकिस्तान के हर चौक पर धरने देने पर मजबूर हो जाएंगे फिर। अच्छा, ये जो आज आपकी हड़ताल थी, इसमें कुछ ताजर तंजीमें शामिल भी नहीं थी। आज कारखानों मार्केट पूरी की पूरी खुली हुई थी, यूनिवर्सिटी टाउन सारा का सारा, खुद मैं वहाँ गया, सारा का सारा खुला हुआ था, और वो ये कह रहे थे कि जी ये तो हुकूमत के साथ मिले हुए ताजर हैं, हमारी तो असल में जो हड़ताल है वो 2 तारीख को होगी। तो अब हुकूमती ताजर कौन सा है और अवामी ताजर कौन सा है?
इसमें जी ये है कि आपको इल्म है कि 2 तारीख की जो हड़ताल की कॉल है वो जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने दी थी। हम तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं, लेकिन हम तमाम सियासी जमातों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो है ताजरों को डिवाइड करने की कोशिश ना करें अपने मफादात की खातिर। कर तो दिया सर, कर तो दिया। आज टाउन सारा खुला हुआ था, कारखानों सारा खुला हुआ था। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो बाजार खुले थे वो वहाँ के जो जिम्मेदार थे उनको सोचना चाहिए कि वो सियासी जमातों के अहलका हाथ मतलब उनके हाथों का खिलौना क्यों बने। हमेशा जो है ताजों ने एक आवाज पर जो है मुकम्मल शटर डाउन किया, लेकिन आज चंद अनासर ने उस सियासी जमात का आलाकार बन के ताजों को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश की। चंद अनासर, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी टाउन और कारखानों बहुत बड़ा इलाका है, वो चंद नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। सर जी, कारखानों मार्केट जो है वो थोड़ा सा हमसे दूर है और उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट पेशावर तो है। देखें, आपकी तंजीम तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की है ना, पूरे सूबे की है। मैं तो पेशावर से बाहर की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पेशावर तो वो है जी। डिस्ट्रिक्ट पेशावर में यह है कि कारखानों मार्केट के जो जिम्मेदार हैं वो जो है किसी भी मीटिंग में ऑन बोर्ड नहीं होते। एक तो मसला ये है। यूनिवर्सिटी रोड पर जो है एक कौमी फिरका है जिन्होंने थोड़ा सा जो है उसी सियासी जमात के हाथों में खेल कर ये फैसला किया और 2 तारीख का ऐलान किया। लेकिन मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूं कि 2 सितंबर को जिन लोगों ने 2 सितंबर की हड़ताल की कॉल दी है वो देख लेंगे कि वो किस तरह नाकाम होते हैं। अच्छा, अब 2 तारीख को क्या होगा? आप ये कह रहे हैं कि आप लोग दुकानें खोलेंगे और अब वो लोग बंद करेंगे? बिल्कुल जी, और मैं ये इस यकीन से कहता हूं कि जो 2 तारीख का उन्होंने ऐलान किया है, वो जिन्होंने ऐलान किया है वो बाजार भी खुद खुले रहेंगे। अच्छा, जो आज आपने ये देखा होगा कि अक्सरियत तकरीबन आप 80% कहें तो पूरा पेशावर बंद था। अच्छा, जो आपने बात की, क्योंकि जो आपकी तंजीम भी है वो असल में छोटे ताजरों की है और वो ज़्यादा भी हैं तादाद में। एक बड़े मॉल के अंदर एक ताजर होता है, लेकिन यहाँ पे तो अब देखते हैं कि पूरा का पूरा अंदरून शहर हज़ारों दुकानें हैं और जिस तरह आपने दावा भी किया है वो बंद हैं। कितना मुतासिर हुआ है ताजर इन बिजली के बिलों से? एक आम दुकान जो करीमपुरे में है या हम देखते हैं रेती बाज़ार में एक दुकान आती है या हम बात करते हैं नमक मंडी में, कितना वो ताजर जो है मुतासिर हुआ इन बिजली बिलों से? देखें जी, जो ताजिर जिसकी शॉप का बिल, मैं छोटे ताजिर की आपने बात की, अगर 5000 बिल आता था तो वो आज वो 5000 की बजाय 12000 रुपए आ रहा है। 12000 रुपए बिल है, फिर तो बड़ा खुशकिस्मत है वो, क्योंकि 10-12 मैंने सिर्फ आपकी मुझे सुना है, हर बंदा 20-25 की बात कर रहा है। सर जी, ये मैं उस बिल की बात कर रहा हूँ जो गुज़िश्ता माह हैं, जो पुराने बिलों की बात कर रहे हैं आप। हाँ, पुराने बिल बात कर रहा हूँ। अभी आप जो नए बिल आएंगे उस पर देखेंगे क्या होता है। समझ से बाहर है कि हम कारोबार करेंगे या हुकूमत के साथ बैठकर इस तरीके से जो है हम हमेशा रोडों पर आकर एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये जो बिल लिया जा रहा है इसमें बिजली की कीमत तो वही है, ये बाकी टैक्सेस जो शामिल हुए हैं, क्या इस पे किसी हुकूमती बंदे से बात हुई है? एक बहुत बड़ी तंजीम है आपकी, विफाक के अंदर किसी ने बात की है आपके साथ? जनाब, हुकूमत का कौन बंदा है, कोई सामने तो आए। हमारे यहाँ केपी के जो वज़ीर आला हैं उनका भी पता नहीं है। इसी तरह विफाक पर जो वज़ीर आज़म साहब का बयानिया आता है कि जी क्या हुआ, तो अगर इस तरह के हमारे वज़ीर अभी उन्होंने बयान दिया है, अभी आपसे बात करने से पहले उनका पूरा एक बयान चाहे, उन्होंने कहा इतनी महंगाई तो नहीं है कि आप लोग शटर डाउन करेंगे या ये जाम हड़ताल करेंगे। उनको तो महंगाई लग ही नहीं रही। जी बिल्कुल फहीम साहब, बात यह है कि उनके घर की बिजली फ्री, उनकी मराद उनको मिल रही हैं। उनको नीचे जो ग्राउंड रियलिटीज पर आप आए, जो छोटा ताजिर है, बल्कि मैं गरीब आदमी की बात करूंगा, उनकी तरफ तो वो देखते ही नहीं है। वो तो अपने आप को देखकर फैसले करते हैं कि कुछ नहीं है। जब उनके घर का बिजली का बिल अदा करने के लिए उनके ऊपर अगर इस तरह के मामलात आ गए, कभी देखें ये तो अल्लाह का निजाम है, कभी वो तख्त पे बिठाता है और कभी तख्ता करता है। जिस दिन वो गरीब को देखेंगे तो उनको अकल आ जाएगी कि ये। अच्छा, ये जो शहजाद साहब आपने जो बात की है, क्योंकि बिल तो ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन ये बिल आज से 10 साल पहले इससे भी कम होंगे, 1000-2000 आता होगा, लेकिन उस वक्त जो बिक्री थी वो भी इस तरह हो रही थी। इस वक्त आप लोगों की सेल की क्या पोजीशन है, थोड़ा ये अपडेट कीजिए। क्योंकि परचेजिंग ठीक है, आप अगर 20,000 का बिल आ भी रहा है तो दुकानदार का चलो कोई बात नहीं, 20,000 का बिल आ गया है, मैं कम से कम रोजाना 2-3 लाख की सेल तो कर रहा हूँ। सेल का क्या सूरत हाल है इस वक्त? फहीम साहब, इस तरह है कि मैं आज से
2 हफ्ते पहले की बात करूंगा, एक शॉपकीपर के पास बैठा हुआ था, उसने दुकान ली है और उसकी दुकान का रेंट जो है 15,000 है। ठीक है जी, इसके अलावा छोटा मोटा खर्चा मिलाकर 20 से 25 हजार रुपए उसका दुकान का खर्चा था। जब मैंने उससे पूछा कि यार तुमने इस महीने में क्या कमाया, उसने कहा कमाने को छोड़ो, 25,000 रुपए मैं उल्टा जेब से खा चुका हूँ। घर के अखराजात को छोड़ दें वो अलग हैं, उल्टा शॉप के अखराजात में जो है वो कह रहे हैं मैं इस तरह नुकसान में जा रहा हूँ। इसी तरीके से तमाम ताजरों की सूरत हाल है। हम जो है क्रेडिट पे माल लेके आते हैं, हमें तो क्रेडिट मिलना भी बंद हो गया। ये जो हमारे पेशावर के बाज़ार हैं, यहाँ पे तो खचाखच लोग होते थे। मीना बाज़ार के अंदर आपको वहाँ पे घुसने का मौका नहीं मिलता था, इतनी रश होती थी। शाहीन बाज़ार के अंदर जो हालात होते थे, रेती में जो हाल होता था, हर वक्त वहाँ पे बुरी हालत होती थी। मोटरसाइकिल गुजरने का वक्त नहीं होता था आपके पास। अभी वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं? सर वहाँ ऐसे हालात हैं कि अगर आप दिन को आए तो इन बाज़ारों में आप अगर क्रिकेट मैच खेलना चाहें तो बड़ी आसानी से खेल लेंगे। यानी ईद के जैसा छुट्टियां होती हैं वैसे सब कुछ हो रहा है। जी वैसे ही हालात हैं, बस अल्लाह रहम करे। हमें तो इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन अफसोस कि ये हुकूमत भी जो है एक जालिम और जाबिर हुकूमत। अच्छा, ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत में आपकी ही एक साथी भी मौजूद हैं और वो हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। वो भी आपकी तरह ताजिर ही हैं, ट्रेडर हैं वो भी। कभी उनसे कोई बात होने का मौका मिला? कभी उन्होंने कहा, क्योंकि शुरू में बड़े वो कहते हैं ना कि एक स्टार्टिंग टाइम था तो सबको बुला रहे थे, गवर्नर हाउस भी खोल लिया था, तमाम मसाइल सुन रहे थे, कह रहे थे मैं ताजरों का नुमाइंदा हूँ, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो कुछ उन्होंने नुमाइंदगी की है अभी तक? जी इस तरह के गवर्नर साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने जब भी ट्रेडर्स के मसाइल आए, अगर हम उनके पास गए तो उन्होंने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। अभी भी हम अपना मौकिफ उनके सामने रख चुके हैं। उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आप विफाक के नुमाइंदे हैं और आप इन मसाइल को हल करने में अपना मस्बत किरदार अदा करें, क्योंकि वो खुद ताजिर हैं और ताजिरों की तकलीफ को समझते हैं। तो कुछ हल कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं? जी सिर्फ उम्मीदें ही नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि विफाक उनको भी कुछ अहमियत दे या उनकी बात को अहमियत दे। विफाक के नुमाइंदे हैं वो? कैसे आप कहते हैं शहजाद साहब, विफाक के नुमाइंदे हैं वो? मसला इस तरह है कि निगरान सेटअप में जिस तरीके से गवर्नर साहब हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको भी कुछ मिले। यानी आपको गवर्नर भी बेख्तियार लग रहा है? जी बिल्कुल बेख्तियार लग रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पे बाकी इंतजामी अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, क्या उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई? गुजारिश है जी, आज भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन वो वापडा उल्टा अपनी रिकवरी के हवाले से बात कर रहा था कि जी हम लाइन लॉसेस में जा रहे हैं, इतने बिल्स पेंडिंग हैं। तो मैंने आज मीटिंग में उन पे ये सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि ट्रेडर्स के जिम्मे कितने बकाया जाते हैं। तो वहाँ जो वापडा के जिम्मेदार भाई उन्होंने कहा जी वो इस तरह के ट्रेडर्स के जिम्मे नहीं है, रूरल एरिया में जो है वहाँ हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो उसका जिम्मा तो आपने नहीं ले रखा ना? तो वही तो हमने भी यही कहा कि इंतजामिया को भी हमने यही कहा कि इसका जिम्मा हम ट्रेडर्स का नहीं है। और दूसरी बात है कि अब आप ये चीज जो बात कर रहे हैं ये हल नहीं है, हमारा हल जो है विफाक करेगा। जो बिजली है, जो पॉलिसी बनती है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और वही इस मसले को हल करेगी। शहजाद साहब, आप लोगों ने सारे बिल जला दिए हैं, अब क्या करेंगे? बिल तो जमा करना पड़ेगा। देखें जी, हमने एक जिम्मेदार शहरी के किसी को ये पैगाम नहीं दिया कि आप बिल जमा ना कराएं, आप बिल अदा ना करें। बिल जले तो हैं, जो एहतजाज को लीड कर रहे थे मलक मेहरलाई साहब, उसमें बिल जले हैं। वैसे बिल जलाने का मकसद यही था कि आज ये बिल जल रहे हैं, इसी तरह हम लोगों के दिल जले हुए हैं। और जब दिल जलते हैं तो फिर आप इस चीज की तवक्को ना रखें कि ये बिल जमा होंगे। तो हमारा अगला लाएमल यही होगा, हम हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज तो बिल जले हैं, फिर ये अदायगियां भी आपकी रुक जाएंगी और ये मसाइल आपके लिए पैदा होंगे। अगला स्टेप क्या है? आखिरी सवाल, अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? 2 तारीख को तो वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, आप लोग कितना वेट करेंगे? अब अगला क्या करेंगे आप लोग? अगर हुकूमत ने कोई मस्बत पॉलिसी ना रखी और हमारे जो हकीकी ताजर नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठक ना की, कोई मुज़ाकरात के जरिए मुआशी सूरत हाल पर उन्होंने तरीकाकार ना बनाया, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान लेवल पर बहुत जल्द कब? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, कब? क्योंकि देखिए अभी आज पेट्रोल महंगा हो रहा है और बिजली 2 रुपए 7 पैसे और महंगी हो रही है। इसमें हमारा अगला लाएमल फिल वक्त जो होने जा रहा है वो हम ये होगा कि हम हर सूबे, हर जिले में जो है, हर चौराहे पे जो है धरने देंगे ताजरों की जानिब से।
बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद साहब और इसी खबर उकड़ा तर्जुमान तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा हुई चे कि ज़मूंगा दगा मुतालिबात न मनली कीगी नमंगा मजबूर यू चे मुंग बा एहतजाज कऊ और मुंग बिया अर्ज़ है कि धरने वर्कऊ यो खबर खुदारा चे सुबह पता ना सुख कंट्रोल कई लग्या दे वज़ीर आला साहब दे अर्सना बिल्कुल ला ताल्लुक दे गवर्नर साहब बेल्ला ताल्लुक दे और पूरा कैबिनेट खकारिम ना नन लग फ़रोज़ जमाल साहब लखकारश हो द टूरिस्ट बसुनो अलता लाड़ अलता बसुन इफ्तिताह उकड़ा नो कम दे वक्त के रावी दे आई पारा अर्स चैन लिखी लग्या दे और दा डेरा ख़तरनाका यो नखदा च सूबाई हुकूमत जान बिल्कुल ला ताल्लुक कड़े दे अगर चरता वलाड़ दे सूबाई हुकूमत से ज़िम्मेवारी दा इस सो कम न गणी न आज़म खान साहब तपतश्ता न गुलाम अली साहब खबर दे न ज़मूंगा काबीना खबर अदा वही बस गले गुन तरागली दी और चुपचाप खपल दफ्तरों के नास्ती दे खल को गुस्से सर बस कीगी और वफाक सर बस कीगी शमशाद अख्तर बीबी दागवी बयान पर उनम खतरागे न आगे दर नईदन तरदीदों का जमादा नदी वेले खो बयान हो दागवी ओ नन खैर तरदीदों के ख्वाइदा वनात देर ज़्यादा ख़राब दी चेकम मुंग तवीली शिव्यू दागे ना हम बदतर हालात दी खो बस हालात बहुत खकीगी नूर बसक वहर दल्लवी हालात बखशी द तेर अतल समियाश्तो नामदा खबर अदा शे उस बा हालात खकीगी और बस उस हालात खतफ तरवान दी दागवी की दिशी हालात खशी दा शपाड़स म्याश्ते वल्लस म्याश्ते दा शहबाज शरीफ साहब हालात देर खौ और वज़ीर आज़मो दाई पूरा ख़ानदान हालात खौ टोल के सुना ख़त्म शू ज़रदारी साहब टोल के सुना साइड तशू दागवी हालात खौ जोए लाड़ फॉरेन मिनिस्टर शो टोला दुनिया कता आगे हालात डेजात खौ खुदा गरीब हालात मुसलसल ख़राबीगी और दे हद तरालल चागा उस दा दो वक्त रोटा हम नशी खोड़े दादमगा दगे हफ्ते आखिरने प्रोग्रामों को खुदा कड़े खैर वी और जौन वफा उकड़ा न ब्या इंशाअल्लाह द गुल पर मुलाकात कऊ तनाग दमा अल्लाह पामान।